नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए खबर 1 मिनट में देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। महीनों बाद बिहार में स्कूलों की घंटियों की शोर सुनाई दी। स्टूडेंट्स के चेहरे पर स्कूल आने की खुशी दिखी। कोरोना केस में बढ़ती संख्या के बाद बिहार सरकार ने एहतियातन स्कूलों को बंद कर दिया था, लेकिन कोरोना के घटते आंकड़ों के बाद अब ये पाबंदियां हटा ली गई है। इस कपकपाती ठंड के बीच भी छात्रों के चेहरे पर स्कूल आने की खुशी है, यानी पाबंदियां हटा लेने के बाद स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ खुले हैं, तो 9वीं से ऊपर की कक्षाएं 100% उपस्थिति के साथ खुल गए हैं। कोरोना की स्थिति की समीक्षा और संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि देश में कोरोना की तीसरी लहर धीमी पड़ती नजर जरूर आ रही है, लेकिन कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। इसलिए स्कूलों को कोविड गाइडलाइंस के तहत ही खोलने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई है। भागलपुर में भी स्कूल कॉलेज का कैंपस फिर से गुलजार हो गया है। कोरोना का केस कम होने के कारण राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी हो गई है। इस नई गाइडलाइन में मिली छूट ने स्कूली बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। महीनों से बंद स्कूल खुलने की खुशी छात्रों पर ऐसी है कि ये ठंड की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। स्कूली बच्चे मास्क लगाकर अपने स्कूल पहुंचे हैं। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए अल्टरनेट डेज के तहत स्कूल आने की अनुमति दी गई है। वहीं 9वीं क्लास के ऊपर के बच्चों को अब हर दिन स्कूल आने का आदेश जारी किया गया है। स्कूलों को खोलने से पहले इसे सैनिटाइज किया जा चुका है। स्कूल के टीचर, कर्मचारी और छात्रों से मास्क पहनने की अपील की गई है। जिले में स्कूल खुलने पर बच्चों में उत्साह है। इनका कहना है कि महीनों से घर में ऑनलाइन क्लास से अब आज़ादी मिल गई है। पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों से मिलने का मौका मिल गया है। कोरोना को लेकर सरकार के नई गाइडलाइन जारी होने के बाद पूर्णिया में भी पार्क, स्पोर्ट्स और मॉर्निंग वॉक करने वालों में खुशी है। सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए ध्रुव उद्यान और इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे। ग्राउंड में ये लोग कई तरह के प्रैक्टिस भी करते नजर आए। हालांकि स्टेडियम में बहाली की प्रैक्टिस कर रहे युवाओं का कहना है कि उनका ये प्रैक्टिस पहले से ही जारी है, लेकिन अब पाबंदियों में छूट से आसानी हो गई है। हालांकि कुहासे की वजह से पार्क, जिम में प्रैक्टिस के दौरान परेशानी झेलने पड़ रही है। लोगों का कहना है कि कोरोना के चलते मॉर्निंग वॉक और प्रैक्टिस बंद हो गया था, लेकिन सरकार ने पार्कों और स्पोर्ट्स के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा घर खोलकर राहत दी है। सरकार के इस फैसले से इलाके के लोगों में खुशी है। अब वे लोग अपने स्पोर्ट्स की तैयारी कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा हुआ, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए तो अच्छी बात है। इसलिए कि अब हर जगह कहीं बाहर जाने में या तैयारी करने आने में भी डर लगता था कि क्या गाइडलाइन आ जाएगा, क्या दिक्कत होगा, नहीं होगा, लेकिन अभी सभी लोग फ्री होकर के अपना तैयारी में लगे हुए हैं। जमीन का विवाद और मानो खूनी जंग। सहरसा के सोनवर्षा कचहरी ओपी में जमीन के चंद टुकड़ों के लिए लोग जान लेने पर उतारू हो गए। खड़गपुर वार्ड नंबर 8 में मानो रणभूमि की तस्वीर नजर आई। दोनों तरफ से लाठी और डंडे से लैस होकर वार के इंतजार में लोग बैठे थे। भीड़ के बीच एक आवाज आती है और फिर तो लाठी डंडों की बरसात होने लगती है। सभी एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। विवाद असल में सरस्वती पूजा के दौरान आयोजन स्थल से मवेशियों का खूंटा हटाने को लेकर हुआ। जमीन और खूंटे का विवाद जंग का रूप ले चुका था। जंग के इस मैदान में महिलाओं के सिर फट गए। लाठी डंडों के वार से कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों से 8 से ज्यादा लोग घायल हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद दरअसल जमीन को लेकर सालों से है, लेकिन पूजा के दौरान खूंटा उखाड़ने पर इस बार विवाद ज्यादा बढ़ गया। पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने में जुट गई है। लखीसराय के ग्रामीण इलाकों में सरस्वती पूजा के दौरान जमकर कोरोना से खिलवाड़ किया गया। सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। जिला प्रशासन की तमाम सख्ती ग्रामीण इलाकों में बेअसर दिखी। बड़हिया प्रखंड के कई गांवों में तो पूजा के नाम पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। गिरधरपुर और कमरपुर गांव में तो किसी को कोई खौफ नहीं। डांसर्स भोजपुरी गाने पर ठुमका लगाती रहीं और भीड़ हर ठुमके पर जश्न में डूबती रही। मंच पर डांसर्स डांस करती रहे और नीचे क्या बुजुर्ग क्या बच्चे सभी सर्दी वाली इस रात में आनंद लेते रहे। पुलिस का यहाँ कोई पहरा नजर नहीं आया। वो शायद इसलिए कि कई जगह पर तो मुखिया पति की ओर से ही ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कराया गया था।
अब जब ऑर्केस्ट्रा जनप्रतिनिधि के बुलावे पर हो तो क्या मजाल पुलिस यहाँ पहुंच जाए। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि किसी ने ऑर्केस्ट्रा में हो रहे इस डांस का वीडियो बना लिया और फिर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बढ़िया कि ये डांस वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सिवान में भी सरस्वती पूजा के दौरान प्रशासनिक सख्ती की कोई तस्वीर नजर नहीं आई। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग प्रशासनिक सख्ती से बेखौफ दिखे। कोरोना के मद्देनजर सरस्वती पूजा को लेकर कई सख्तियां थी, लेकिन जश्न में सभी होश खो बैठे। ये भी भूल गए कि कोरोना है, कई तरह की पाबंदियां हैं। डांसर्स के साथ डांस करते रहे। पूजा समारोह के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही थी। डांसर्स ठुमके लगा रही थी और सब तमाशा देख रहे थे। हद तो तब हो गई जब एक सिरफिरा हाथ में पिस्टल लेकर डांसर्स के साथ डांस करता दिखा। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो जीवी नगर के तरवाड़ा थाना क्षेत्र का माना जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सवाल जरूर उठाता है कि ऑर्केस्ट्रा के नाम पर ये जो अश्लीलता परोसी जा रही है उस पर कार्रवाई कब होगी। वीडियो में दिख रहे आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी और इस तरह के आयोजन के पीछे जिस किसी का भी हाथ है वो सलाखों में कब होगा। पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा और लोगों की एक साथ भीड़ राज्य में थम रहे कोरोना संक्रमण की रफ्तार को मानो फिर से बुला रही है। कोरोना की वजह से गोड्डा में सरस्वती पूजा में डीजे पर प्रतिबंध लगाए गए थे। पूजा में किसी भी तरीके के आयोजन पर प्रतिबंध जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए थे। इसे लेकर पुलिस की तैनाती शहर में चप्पे चप्पे पर कर दी गई थी। लेकिन गोड्डा सदर प्रखंड के नगर थाना क्षेत्र से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर पांडु बथान में प्रशासनिक सख्ती की धज्जियां उड़ा दी गई। जिला प्रशासन के आदेश को नजरअंदाज कर यहां ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कराया गया। डांसर्स ने ठुमके लगाए। बॉलीवुड, भोजपुरी, नागपुरी गानों पर डांसर्स थिरकती रही। तमाशा होता रहा और पुलिस को इसकी खबर तक नहीं लगी। जिन्होंने ऐसे आयोजन से खुद को दूर रखा, उनका कहना है कि ऑर्केस्ट्रा आयोजनकर्ता को राजनेताओं का संरक्षण है, इसलिए पुलिस का यहाँ पहरा नहीं होता और लोग इस तरह के ऑर्केस्ट्रा के आयोजन कराने से यहाँ डरते नहीं। वो भी तब जब कोरोना का खतरा भी यहाँ टला नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों को पुलिस के साथ साथ कोरोना का भी डर नहीं है। शराब पीकर ही शराब निर्माण के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का विरोध। सड़क पर शराब पीकर पुलिस के खिलाफ तमाशा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मुंगेर के टटिया बम्पर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित गांव पतगा घर का माना जा रहा है, जहां शराब के नशे में धुत शराबी बीच सड़क पर हंगामा करते देखा जा सकता है। शराबी लगातार पुलिस को गाली दे रहा है। शराबियों का हंगामा सियासी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ। आरजेडी, जाप और वाम छात्र संगठनों का झंडा लिए ये लोग शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को शहर के शराब माफिया, असामाजिक तत्व और कुछ स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और उन्हीं के उकसावे में आकर ये लोग शराब पीकर बीच सड़क पर हंगामा कर रहे हैं। पुलिस को देखकर प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी और भी तेज हो गई और ये लोग काफी देर तक हंगामा करते रहे। अफ्रीका के माली में फंसे झारखंड के 33 मजदूरों में से 6 मजदूरों की घर वापसी हो गई है। वतन लौटे मजदूरों में गिरिडीह और हजारीबाग जिले के हैं। मजदूरों ने झारखंड वापसी पर खुशी जताई है और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है। वतन वापस लौटे मजदूरों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की बदौलत ही वे अपने वतन वापस लौट सके हैं। दरअसल एक सामाजिक कार्यकर्ता ने माली में इन मजदूरों से मुलाकात कर सोशल मीडिया में इनका एक वीडियो शेयर किया था और इनके वतन वापसी की गुहार लगाई थी। माली में फंसे मजदूरों का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने ट्वीट और रीट्वीट करके केंद्र सरकार से इनकी रिहाई के लिए मदद की गुहार लगाई थी। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी अपने स्तर से पहल कर विदेश मंत्री जयशंकर से बात की, जिसके बाद माली में फंसे मजदूरों की वतन वापसी का रास्ता आसान हो गया। बिहार के कई जिलों में खाद की किल्लत से किसान आज भी परेशान हैं। बाढ़ के मोकामा में तो बेमौसम बरसात के बाद खाद के लिए लोग सुबह ही दुकानों पर पहुंच जा रहे हैं। मोकामा में किसान खाद की किल्लत से ज़्यादा परेशान हैं। बाजारों से विभिन्न रासायनिक खाद गायब है। किसानों की खाद के लिए मारामारी से लगता है कि खाद किल्लत कम होने की बजाय मोकामा में बढ़ती ही जा रही है। आए दिन किसी न किसी सेंटर में किसान लाइन में लगकर खाद के लिए घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं।
खाद वितरण केंद्र हो या बाजारों में खाद की दुकान, खाद के लिए किसानों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। खाद के चक्कर में कई बार तो किसान आपस में ही भिड़ जाते हैं। यूरिया नहीं मिलने के कारण किसानों को अपनी फसल बर्बाद होते नजर आ रही है। लिहाजा किसान अहले सुबह से खाद की दुकानों पर लाइन में खड़े हो जाते हैं। फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए सर्दी के बावजूद ये लोग खाद के लिए दुकान पर पहुंच जाते हैं। खाद नहीं मिलने से किसान काफी परेशान भी हैं। बिहार के कई जिलों में बेमौसम बरसात ने एक तरफ किसानों की कमर तोड़ दी है, तो बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है। बगहा के भपसा नदी का जलस्तर आम दिनों पर सामान्य रहता है और कुछ ऐसा ही समझकर एक कार चालक ने अपनी कार को नदी के रास्ते ही ले जाने की ठान ली। गनौली और मलकौली के बीच भपसा नदी को पार करने के दौरान कार चालक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कार नदी की धारा में भी बह सकती है, नदी की रेत में धंस भी सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, कार बीच नदी में जाते ही फंस गई, नदी की धारा के साथ बहने लगी। गनीमत ये रही कि नदी में फंसे इस कार पर नजर ग्रामीणों की चली गई। कड़ी मशक्कत के बाद नदी के बीच में फंसे इस कार को बाहर निकाला गया। कार में सवार सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक तो नदी पर पुल नहीं, ऊपर से नदियों की लहर से खेलना जानलेवा हो सकता है। ऊपर से बारिश ने कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ाया है, इसलिए सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। गड्ढों से गंदा पानी बर्तनों में भरना, फिर उसे सिर पर रखकर कई किलोमीटर पैदल चलते हुए घर पहुंचना, उसके बाद इन गंदे पानी को छानकर पीना। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में विकास की ये खोखली तस्वीर है। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी प्रखंड में कई गांवों में ऐसे नज़ारे देखने को आपको मिल जाएंगे। पीने के पानी के लिए जूझते ग्रामीणों की यह तस्वीर फिलहाल सारूदा गांव की है। जिस उम्मीद के साथ बिहार से अलग होकर 21 साल पहले विकसित झारखंड का सपना देखा गया था, वहां आज भी लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं। गांव में ना तो चापाकल है और ना ही कोई जल मीनार। बदहाली जब ऐसी हो तो ग्रामीण मजबूर होकर गड्ढे के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। मुसावनी प्रखंड का ये हाल तब है जब यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही माइंस की कई फैक्ट्रियां हैं, लेकिन गांव के लोगों को आज भी सड़क, पेयजल, विधवा पेंशन, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। शेखपुरा जिला मुख्यालय स्थित गिरिहिंडा बस स्टैंड का निर्माण 2 साल पहले किया गया था। नगर परिषद की ओर से 2 करोड़ रुपए की लागत से इस बस स्टैंड का निर्माण कर मानो इसे बदहाल होने के लिए छोड़ दिया गया। यात्रियों के लिए इस बस स्टैंड में कोई सुविधाएं नजर नहीं आती। आज की तारीख में गिरिहिंडा बस स्टैंड का हाल ये है कि यहाँ बालू से लदा ट्रैक्टर लगा होता है, तो कहीं स्कॉर्पियो वालों ने कब्जा जमा रखा है। बस स्टैंड के किसी हिस्से में बकरियां बंधी होती है, तो बस स्टैंड के शौचालय में ताला लटका होता है। बस स्टैंड में ना तो बस का ठहराव होता है और ना ही प्रशासन की ओर से इसके लिए पहल की जाती है। यानी नगर परिषद की ओर से बस स्टैंड के निर्माण में खर्च किए गए 2 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। बस संचालकों की मनमानी से शहर में जाम की समस्या भी आम हो गई है। बस स्टैंड बदहाली का रोना रो रहा है। कुआं सदियों से लोगों की प्यास बुझाते आ रहा है, लेकिन बदलते समय के साथ इसकी उपेक्षा किसी से छिपी नहीं है। यही कारण है कि ज़्यादातर कुएं जमींदोज हो गए और जो बचे हैं उन्हें सिर्फ निशानी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन पिछले साल 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ के बख्तियारपुर पहुंचे तो श्री राधे कृष्ण मंदिर के ठाकुरबाड़ी के मीठे जल के बदहाल कुएं पर उनकी नज़र पड़ी। सीएम ने तुरंत इस मीठे जल वाले पुराने कुएं का जीर्णोद्धार करने का निर्देश दिया। नगर विकास विभाग की ओर से इस मीठे जल वाले कुएं को उसके पुराने स्वरूप में अब लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सीएम के निर्देश के बाद नगर विकास विभाग ने बिहार के इस इकलौते मीठे पानी वाले कुएं के जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया है। माना यह जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों के भीतर नगर परिषद इस कुएं को उसका पुराना स्वरूप दे देगा। उम्मीद है कि मीठे जल वाले यह कुआं अपने पुराने अस्तित्व को पालेगा। भागलपुर का घोघा इलाका ईंट निर्माण के क्षेत्र में कई सालों से अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ की बनाई गई ईंटें लेने के लिए राज्य के दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। अब जरा सोचिए, जिस इलाके की बनाई गई ईंटें इतनी मशहूर हो, वहाँ कोई एक मकान बिना ईंट के ही बना दिया जाए
तो ये मकान और उसे बनाने वाले कितने काबिल होंगे। पन्नूचक में एक परिवार ने ऐसा अनूठा प्रयोग किया है। परिवार के मुखिया ने घर के सदस्यों के साथ मिलकर बिना ईंट का पक्का मकान तैयार कर दिया है। इस अनूठे मकान में अंडरग्राउंड कमरा है, 3 और अलग कमरे हैं। साथ ही साथ मकान में एक बरामदा भी है। मकान की हर दीवार 7 से 8 इंच मोटी है, जिसे छत की तरह ढलाई कर बनाया गया है। इस मकान को बनाने में सबसे अहम बात यह है कि इसमें किसी राजमिस्त्री या मजदूर का सहयोग नहीं लिया गया। पेशे से बढ़े मिस्त्री गणपत शर्मा ने अनूठा प्रयोग करते हुए ईंट रहित पक्के का मकान बना लिया है। सिमडेगा में जिस बांस की शिल्प कला को कोई पूछने वाला नहीं था, अब उसे पहचान मिलने वाली है। आदिवासी बहुल इस इलाके में अब बांस के कारीगरों की तकदीर बदलने वाली है। इनके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने मदद का हाथ बढ़ाया है। यानी आजीविका और कलात्मकता के इस संगम को बड़ा मंच मिलेगा। जिले के इस कलाकृति को दूर दूर तक पहचान मिलेगी। जिले के डीसी ने खुद इनके हुनर को देखा है, पहचाना है और भरोसा दिलाया है कि आजीविका के लिए बनाई जा रही बांस की इस कलाकृति को बाजार दिलाएंगे। अब डीसी की इस पहल से इनके दिन बहुरेंगे। दरअसल जिले की एक बड़ी आबादी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है। प्रकृति के इन संसाधनों को ये लोग अपने हुनर और पारंपरिक पुराने तरीके से उपयोग कर सुंदर कलाकृति बनाते हैं। लेकिन अब प्रशासन से इनकी कला को आधुनिक रूप में निखार कर इन्हें अधिक लाभ दिलाने का आश्वासन मिला है। इनकी जीवन स्तर को बढ़ाने की अब कवायद होने लगी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फबारी के बाद हर चीज कुछ समय के लिए थम गई। गाड़ियों के पहिए थम गए, लेकिन रेलगाड़ी दौड़ रही है। 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी में शिमला कालका हेरिटेज ट्रैक पर दौड़ रही है रेलगाड़ी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। शिमला शहर में जब सड़कें बंद हो गयी तो जिन जिन स्थानों से रेल गुजरती है वहाँ के लोगों के लिए सहारा बन जाती है। ये रोमांचक सफर पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। हम उत्तराखंड से आए हैं। हमने उत्तराखंड में भी बहुत बर्फबारी देखी है, बट जो टॉय ट्रेन का मजा है वो हिमाचल में ही देखने को मिला है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। मैं सबको यही गाइड करूंगी कि जो भी आए टॉय ट्रेन से ही आए, ताकि यहाँ के नज़ारों के अपने बहुत इंजॉय कर पाए। स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा एक ये हमारा अच्छा जो साधन है, क्योंकि इस समय जो भी हमारे लोग धर्मपुर सोलन वगैरह से लोकल पैसेंजर आते थे, ये जितने भी हैं, या समरील टूटू तारादेवी से भी लोग पैसेंजर आते थे, तो उन लोगों ने हमारे जो रेलवे यातायात का भरपूर फायदा उठाया। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं नजर आ रही। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पर बिछी बर्फ की सफेद मोटी चादर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों हुई ताजा बर्फबारी के बाद अब यहाँ का मौसम सुहाना हो गया है, जिसके बाद यहाँ की तस्वीरें मन को मोह लेने वाली हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने अपना रूप निखारा हो। बर्फ से ढके पहाड़ और ऊपर नीला आसमान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। घाटी में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद मनाली के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। बात करें यदि पर्यटन स्थल सोलंग नाला की, तो ये स्थान हमेशा से ही पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है। इन दिनों यहाँ पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक यहाँ पर पहुंचकर बर्फ के बीच खूब अठखेलियां कर रहे हैं और साहसिक गतिविधियों का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। उधर झारखंड के जंगलों में आज भी महिलाएं लकड़ी चुन खाना बनाती है। गोड्डा में कई महिलाओं को अभी भी उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी गौरव झा। महिलाएं कितनी सशक्त हुई है, इसकी तस्वीर कोई झारखंड के इन जंगलों से आकर देख ले। दरअसल इस वक्त हम गोड्डा जिले के राजाभीटा थाना क्षेत्र में है। बुआरीजोर प्रखंड पड़ता है और उस क्षेत्र की ये स्थिति है कि ग्रामीण महिलाएं अब भी अपना आधा समय लकड़ी चुनने में बिता देती है। आप देखिए कि कितनी लंबी कतारें उन महिलाओं की हैं जो यहाँ पर लकड़ी चुनने के लिए आई है। जब सरकार ये दम भरती है कि तमाम योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जा रहा है, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जा रहा है, उन्हें सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है और धुएं से उन्हें दूर किया जा रहा है, तो उस वक्त
भी यहाँ महिलाएं आकर लकड़ी चुनती है और इस लकड़ी चुनकर जलावन बनाती है और उस जलावन से ही अपना खाना पकाती है। जब महिलाओं ने अपना आधा समय जंगलों में ही बिता दिया लकड़ी चुनने में, तो आखिर खाना बनता कब होगा और परिवार चलता कब होगा, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। दरअसल इनका कहना है कि उन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ तक नहीं मिला है, तो वो कैसे आखिर गैस जलाए और कैसे उन योजनाओं का लाभ लें। मिला है गैस, मिला है आप लोग को? नहीं। तो कैसे खाना कहाँ पकाते हैं? चूल्हा में पकाते हैं या चूल्हा में? चूल्हा में। तो लकड़ी हर रोज चुनने आना पड़ता है ना? हाँ। हर रोज ऐसे ही चुन के जाते हैं? हाँ। गैस योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं। कौन सा गांव पड़ता है आपका? राजा भीटा। तो राजा भीटा की ये महिलाएं हैं, और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। इतना वजन उठा के ले जाते हैं तो कहाँ कितना दूर जाइएगा इतना वजन लेके? जाएंगे नदी के पार। नदी के उस पार तक? हाँ। तो गैस वैस नहीं मिला आप लोगों को? नहीं है, इसी वजह से लकड़ी चुन के ले जाना पड़ता है। गैस के लिए कहते हैं कि सरकार गैस दी, आप लोग को मिला है? नहीं मिला है। नहीं। तो लकड़ी ही चुन के आप लोग खाना बनाते हैं? हाँ। तो कुछ लोगों को गैस मिला भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि महंगाई इतना ज़्यादा है कि नहीं भरा पाती है। हाँ। कहाँ पे घर हुआ आप लोग? तमाम महिलाओं का दुख है, दर्द है कि गैस किन्हीं को मिला भी है तो महंगाई के इस दौर में शायद ही वो गैस भरा पाती है और गैस जलाकर अपने घर में पकवान बना पाती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। इधर पतरातू लेक रिजॉर्ट के निर्माण के बाद इससे सटे गांव के ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अब उनके गांवों की सूरत भी बदलेगी, लेकिन अब भी कई गांवों में जाने के लिए अच्छी सड़क नहीं है। रांची पतरातू मुख्य मार्ग के हरिहरपुर, लेम, नेतुआ, बीचा, गेगदा, जराद समेत 8 गांवों तक सड़क जर्जर है। इस रास्ते में 2 निजी रिजॉर्ट का निर्माण भी हो रहा है। लोगों की आवाजाही भी है, लेकिन खराब सड़क इन गांवों के विकास और रोजगार की रुकावट पैदा कर रही है। ये सड़क 2008 में बना है। 2008 से 12-13 साल हो गया जर्जर है। उसके बाद यहाँ के बड़े बड़े प्रतिनिधि आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, यहाँ कोई काम नहीं होता है। ये हरिहरपुर जो पर्यटक स्थल से जो घिरा हुआ है, ये पतरातू डैम रिसोर्ट से सटा हुआ नेतुआ में एक जो रिसोर्ट बना है वो पतरातू रिसोर्ट से संबंध रखता है और पर्यटक लोग सब नेतुआ टापू के लिए ललायत रहता है, लेकिन आने जाने का असुविधा होने के चलते रोड का जो स्थिति देखता है खराबी होने के चलते यहाँ आ नहीं पाता है और इससे ग्रामीणों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।